दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल महादेव एस्ट्रोलॉजी में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी और आपके लिए लेकर आए हैं धनु राशि वालों की जोड़ी किस राशि के साथ सबसे बेहतर बनती है, किनके साथ इनका रिश्ता मिला जुला रहता है और कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिनको लेकर ये हमेशा इस प्रकार रहते हैं कि अगर इनसे मुलाकात ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो कौन सी ऐसी राशियां हैं, आइए इसको जानते हैं। धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यह राशि ज्ञान, धर्म, भाग्य, यात्रा, स्वतंत्रता, सकारात्मकता और विस्तार की प्रतीक मानी जाती है। धनु राशि के जातक स्वभाव से खुले विचारों वाले, ईमानदार, उत्साही, आशावादी, घुमक्कड़ और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। इन्हें इस प्रकार का जीवन साथी चाहिए या जो भी चाहिए कि इन पर कोई बंदिश ना हो, कोई इन पर लगाम लगाने वाला ना हो। इस प्रकार की राशि है धनु राशि। ये लोग रिश्तों में बंधन कम और समझ ज़्यादा चाहते हैं। इन्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो इनके विचारों को समझे, इन्हें स्वतंत्रता दे और इनके साथ जीवन के रोमांच का भरपूर आनंद ले सके। अब आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि धनु राशि वालों की जोड़ी किन किन राशियों के साथ सबसे बेहतर बनती है, किन के साथ इनका संबंध मध्यम रहता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको लेकर ये हमेशा जीवन में चुनौतीपूर्ण देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली राशि की अगर बात करें धनु राशि के लिए तो वो है मेष राशि। दोनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसके लिए इनके बीच ऊर्जा, जोश और उत्साह हमेशा भरपूर होता है। संबंधों की अगर विशेषताओं की बात करें तो दोनों साहसी राशि हैं और दोनों स्वतंत्रता पसंद करने वाली राशि हैं। जीवन में नए अनुभवों की हमेशा चाह रखती हैं। इनके फायदे की बात करें तो यह रोमांचक और खुशहाल रिश्ता कहा जा सकता है। एक दूसरे को प्रेरित करती हैं और जीवन में कुछ नयापन हमेशा इनके देखने को मिलता है। इसमें चुनौती क्या हो सकती है, ये दोनों राशियां बहुत जल्दबाज होती हैं, गुस्सा और स्थिरता देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या निकलता है, यह एक शानदार और ऊर्जावान जोड़ी कही जा सकती है। दोस्तों दूसरी राशि है आपके लिए सिंह राशि। सिंह और धनु का मेल बहुत ही शक्तिशाली और आकर्षक होता है। संबंधों की विशेषताओं की बात करें तो दोनों आत्मविश्वासी राशि हैं और दोनों ही सकारात्मक राशि हैं। नेतृत्व और सम्मान दोनों की इच्छा होती है। फायदे की बात करें तो रोमांस और आकर्षण, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना और जीवन में खुशी की तलाश करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। चुनौतियों की बात करें तो इन दोनों के बीच में अहंकार और जिम्मेदारी से बचना, ये अगर निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि यह जोड़ी खुशहाल और प्रभावशाली होती है। दोस्तों तीसरी राशि है आपके लिए सबसे सुंदर ग्रह शुक्र की राशि तुला राशि। यह ऐसी राशि है कि जो कि संतुलित सोच और धनु का उत्साह मिलकर अच्छा रिश्ता बनाते हैं। संबंधों की विशेषताओं की बात करें तो तुला राशि एक शांत और धनु एक उत्साही राशि होती है। दोनों सामाजिक राशियां मानी जाती हैं। फायदे की बात करें तो संतुलन और समझ दोनों में बहुत अच्छी होती है। रोमांस और खुशी दोनों में अच्छी तरह से देखने को मिलती है। चुनौतियों की बात करें तो इन दोनों राशियों में निर्णय लेने में थोड़ी समस्या आ सकती है और दोनों राशियों में स्थिरता की कमी होती है। निष्कर्ष यह है कि यह जोड़ी संतुलित और खुश मिजाज होती है। दोस्तों अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ और धनु का रिश्ता स्वतंत्रता और विचारों पर ज़्यादा आधारित होता है। दोनों की विशेषताओं की बात करें तो दोनों स्वतंत्रता और खुले विचारों वाली राशियां हैं। नई नई चीज़ों में विशेष रुचि दिखाने वाली राशियां हैं। फायदे की बात करें तो दोस्ती और प्यार, एक दूसरे को स्पेस देना और मानसिक तालमेल इनका बहुत अच्छा होता है। चुनौतियों की बात करें तो भावनात्मक दूरी और गंभीरता की कमी इन दोनों दोनों राशियों में देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह जोड़ी आधुनिक और समझदार कही जा सकती है। दोस्तों अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन धनु की बिल्कुल विपरीत राशि है, इसलिए यहाँ पर अपोजिट अट्रैक्ट का सिद्धांत लागू होता है। अगर संबंधों की बात करें तो मिथुन एक बहुत ही चतुर राशि होती है जबकि धनु एक दार्शनिक राशि होती है, लेकिन दोनों को स्वतंत्रता पसंद होती है। वहीं फायदे की बात करें तो बौद्धिक बातचीत इनके बीच बहुत अच्छी होती है क्योंकि दोनों ही राशियां बुद्धिमान होती हैं। रोमांचक और यात्रा ये दोनों को बहुत पसंद होता है। सीखने का अवसर इन दोनों राशियों में, इससे बेहतर सीखने का अवसर किसी राशि में नहीं मिलता जितना मिथुन और धनु में मिलता है। ये हमेशा कुछ न कुछ नया करने, नया सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। चुनौतियों की अगर बात करें तो यह दोनों अस्थिरता वाली राशियां हैं और इन दोनों में सोच का बहुत बड़ा अंतर होता है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो यह जोड़ी ज्ञान और रोमांच से भरपूर होती है।
दोस्तों अगली और आखिरी राशि है धनु राशि। यानी धनु से धनु का अगर संबंध बनता है तो किस प्रकार का रिश्ता हो सकता है। जब दो धनु साथ आते हैं तो रिश्ता बहुत ही स्वतंत्र और खुशहाल कहा जा सकता है। संबंधों की विशेषताओं की बात करें तो दोनों स्वतंत्रता पसंद राशियां होती हैं, घूमने फिरने की बहुत शौकीन होती हैं। फायदे की बात करें तो मज़ेदार और हल्का रिश्ता, एक दूसरे को समझना। चुनौतियों की बात करें तो स्थिरता की कमी, जिम्मेदारी से हमेशा बचने की कोशिश करती हैं। निष्कर्ष क्या है, यह जोड़ी खुशहाल लेकिन अस्थिर हो सकती है। यानी अगर इनकी बात करें दोनों राशियों की तो खुशहाल तो रहेंगी, लेकिन इनका रिश्ता कितने दिन चल पाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों एक समान होती हैं। अब बात करते हैं उन राशियों की जो आपके लिए मध्यम होती हैं, यानी ये कह सकते हैं कि ना बहुत अच्छा और ना बहुत खराब। धनु के लिए कन्या राशि ऐसी राशि है कि यह एक अनुशासित राशि है। धनु स्वतंत्रता पसंद राशि है, तो इनमें संतुलन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन काम चल जाता है। दूसरी है मकर राशि। मकर एक गंभीर राशि है और धनु एक हल्की राशि है। इनमें समझदारी बहुत आवश्यक होता है। तीसरी और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन एक भावुक राशि है और धनु स्वतंत्रता पसंद राशि है, तो इनमें संतुलन की ज़रूरत होती है। लेकिन इनके बीच में जो भी रिश्ता बनता है वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। अब आइए उन राशियों के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल राशियां नहीं हैं, या इनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बन पाती है। चाहे वो आपका पार्टनर हो, जीवन साथी हो या फिर आपका दोस्त हो, आप एक बार चेक करके मैसेज ज़रूर करें। बात करेंगे पहली राशि, वो है वृषभ राशि। वृषभ एक स्थिर राशि है जबकि धनु एक गतिशील राशि है। इन दोनों में सोच का जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरी राशि है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है। कर्क एक बहुत ही भावुक राशि है जबकि धनु एक स्वतंत्रता पसंद राशि है। इसलिए इन दोनों राशियों में तालमेल बिठाना काफ़ी कठिन साबित होता है। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक एक गहरी राशि है जबकि धनु एक हल्की राशि है, इसलिए यहाँ पर टकराव होने की सबसे ज़्यादा संभावना बनती है। दोस्तों धनु राशि के लिए सबसे अच्छी जोड़ियां कौन सी राशियों की बनती हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया चुका है, 5 राशियां आपके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। ये राशियां हैं मेष, सिंह, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। इन 5 राशियों में अगर आप हमसे पूछें कि आप बताइए इनमें कौन सी ऐसी राशियां हैं कि जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त साबित हो सकती हैं, तो आपके लिए 2 राशियां हैं, मेष और सिंह राशि। क्योंकि आप का जो भी कारकत्व है वो इन दोनों राशियों के अंदर देखने को मिलता है, तो इसलिए आपके लिए सबसे बेहतरीन जोड़ी, चाहे आपकी दोस्ती हो, आपका पार्टनर हो या आपका जीवन साथी हो, मेष और सिंह राशियां ऐसी राशियां हैं जिनके साथ आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से बनती हैं। आंख मूंद कर आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों धनु राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अगर ये इनको मान लेते हैं तो इनका जीवन बहुत बेहतर साबित हो सकता है। कुछ इनके अंदर कमियां हैं। क्या कमियां हैं? जिम्मेदारी लेना सीखें, रिश्तों में स्थिरता लाएं, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता में संतुलन रखें। दोस्तों धनु राशि वाले अपने जीवन में स्वतंत्रता, ज्ञान और रोमांच चाहते हैं। इसके लिए वही राशियां सबसे उपयुक्त होती हैं जो इनके साथ मानसिक रूप से जुड़ सकें और इन्हें खुलकर जीने का अवसर प्रदान कर सकें। सही जीवन साथी मिलने पर धनु राशि का जीवन बहुत ही आनंदमय, सफल और प्रेरणादायक बन सकता है। तो ये जानकारी थी आपके लिए। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।